बायोलॉजी के जितने भी एस्पिरेंट्स डीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हर एक लेसन के पीछे मतलब लास्ट पेपर पर इस तरीके से कलीदी अल्फाज मिलेंगे आपको। इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बासानी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स दिए गए हैं, देखिए असल जड़ का निज़ाम क्या होता है, ठीक है। रेशेई जड़ें, पत्ता, डंडी, वर्खा, दहन, जालदार रगीयत, मुतवाज़ी रगीयत, सीरियन, ठीक है। तो आप इसे ज़रा हल्के में ना लें, क्योंकि जो ये कीवर्ड्स है इसी की बुनियाद पर क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं कि बाज़ औक़ात दो भी ऑप्शंस हमें सही दिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम डिटेल स्टडी करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये लेसन के पीछे आप लोग देखिए, पेज नंबर 6th क्लास की बुक है ये, ठीक है। पेज नंबर 89 है। ये जो लेसन है ना, पौधों के हिस्से और अफ़ाल से है, ठीक है। तो बाज़ पौधे जैसे आलू, हल्दी, लहसुन, अदरक और गन्ना तो ग़िज़ाई मादे को अपने तनों में ज़ख़ीरा करते हैं। जो मतलब फूड कंपोनेंट्स रहते हैं, ग़िज़ाई मादों को उन्होंने तनों में मतलब स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए ये आलू की शक्ल फूली हुई दिखती, अदरक की शक्ल इस तरीके से फूली हुई दिखती, और ये हल्दी है, ये लहसुन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी वजह से उनके तनों की जसामत में बसला नुमा हो जाती है, फूली हुई। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि ये बसला जड़ें हैं, जबकि हकीकत में ये तने हैं। तो इस किस्म के क्वेश्चन आएंगे, ये जड़ है या फिर तना है। तो डिटेली स्टडी करने से, एससीईआरटी के बुक्स पढ़ने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ऑल एस्पिरेंट्स को मेरी यही मतलब एक अच्छा मशवरा समझिए, डिटेली स्टडी करने से ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। तो जो ये आलू है और ये जो अदरक है और गन्ना या हल्दी है और ये लहसुन है, ये तनों की ज़ख़ीरा करदा अशकाल है, तने हैं, ये जड़ नहीं है। आमतौर पर ये ज़मीन के अंदर होते हैं, इसीलिए हम इसे जड़ है समझ के क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो टिक कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके ही आप लोग अपनी तैयारी मुकम्मल करें।